इसी विनाश का दोष गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण पर मढ़ दिया। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में डूबी गांधारी ने जलते हुए क्रोध के साथ कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरे पुत्रों का सर्वनाश हुआ वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी आपसी कलह में नष्ट हो जाएगा, और जिस द्वारका को तुमने अपने पराक्रम से बसाया वह भी जलमग्न हो जाएगी। यह केवल शब्द नहीं थे, बल्कि विधि का विधान था। वर्षों बीत गए, लेकिन गांधारी का श्राप काल की परछाई की तरह पीछा करता रहा, और फिर 36 वर्षों बाद वह दिन आया जब गांधारी का कथन सत्य होने लगा। द्वारका में आपसी कलह ने विकराल रूप धारण कर लिया। नशे में चूर यादव, जो कभी अपराजेय योद्धा थे, एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो उठे। पराक्रमी महारथी जो युद्ध में देवताओं तक को चुनौती देते थे, वे अब अपने ही बंधुओं के हाथों काल के गाल में समा रहे थे। रक्त से सनी द्वारका चीत्कारों से गूंज उठी, लेकिन नियति अपने पथ पर अग्रसर थी। और फिर आया वह भयानक क्षण जब सागर ने अपनी लहरों को विशालकाय रूप दिया। गगनभेदी गर्जना के साथ महासागर ने पूरी द्वारका नगरी को अपने भीतर समा लिया। देखते ही देखते महलों, मंदिरों और समृद्धि से भरी वह नगरी जो कृष्ण का धाम थी, जल प्रलय में विलीन हो गई। द्वारका अब केवल जल के गर्भ में सोई हुई एक भूली हुई कथा बन गई। भगवान श्री कृष्ण इस महासंहार को देखकर मौन थे। वह जानते थे कि यह विधि का विधान है। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों के लिए एकांत का चयन किया और एक घने वन में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न हो गए। लेकिन नियति का चक्र अभी समाप्त नहीं हुआ था। इस पूरी घटना के बाद जो घटित हुआ वह और भी अधिक रहस्यमयी था। रात्रि का तीसरा प्रहर चल रहा था। जंगल स्याह अंधकार में डूबा हुआ था। सिर्फ जुगनुओं की टिमटिमाती रोशनी रहस्यमयी चमक बिखेर रही थी। एक शिकारी अपनी सांसें थामे घने वृक्षों के बीच छिपा खड़ा था। उसकी उंगलियां तीर पर कसकर जमी थीं और उसकी आंखें अपने लक्ष्य पर केंद्रित थीं। जरा सब्र कबीले का सबसे कुशल शिकारी झाड़ियों के पीछे छुपा हिरण को देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने तीर छोड़ा, समय मानो थम गया। तीर सीधे श्री कृष्ण के चरणों में लगता है और वे घायल होकर धरती पर गिर पड़ते हैं। शिकारी जरा जब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचता है और देखता है कि उसने जिसे अपना शिकार समझा था वह स्वयं द्वारकाधीश हैं, तो वह कांप उठता है। आंखों में आंसू लिए वह उनसे क्षमा मांगता है, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराकर उसे याद दिलाते हैं, त्रेता युग में जब मैं राम के रूप में था, तब मैंने वानर राज बाली को इसी प्रकार मारा था। तुम वही बाली हो और आज तुमने अपनी नियति को पूरा किया।